नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में बात करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर का युद्ध जिसने अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन सुनिश्चित कर दिया, जिसके बाद अंग्रेज यहाँ पर लगभग 200 साल शासन करने में सफल हुए। पिछली बार हमने प्लासी की लड़ाई के बारे में बात किया था, जिसको अंग्रेज़ों ने छल और कपट से जीता था। लेकिन यह युद्ध ज़्यादा निर्णायक सिद्ध हुआ। यह युद्ध ज़्यादा निर्णायक क्यों सिद्ध हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों का साथ देने वाले मीर जाफ़र को नवाब घोषित कर दिया गया। कुछ समय तक मीर जाफ़र नवाब रहा, लेकिन अंग्रेज़ इससे भी असंतुष्ट हो गए और उसने मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन मीर कासिम की अंग्रेज़ों से ज़्यादा समय तक चली नहीं, फिर जिससे परेशान होकर अंग्रेज़ों ने एक बार पुनः मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठाया। अब की बार मीर कासिम ने मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर के एक संधि कर ली और इनकी संयुक्त सेना अंग्रेज़ों से युद्ध के लिए पटना की तरफ रवाना हो गई। इनकी सेना में लगभग 50 से 60 हजार सिपाही थे। इधर इनकी सेना का सामना करने के लिए अंग्रेजों की भी सेना मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर की तरफ चल दी। अंग्रेजों की सेना में लगभग 7,000 सैनिक एवं 22 तोपें थीं। इन दोनों सेनाओं का मुकाबला बक्सर के मैदान में 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। इनके सेनाओं के बीच जोरदार युद्ध हुआ। मीर कासिम बहादुरी के साथ लड़ा, लेकिन अंत में वह पराजित हुआ और उसे मैदान छोड़कर भाग जाना पड़ा। संयुक्त सेना की तरफ से लगभग 20,000 सैनिक मारे गए, जबकि अंग्रेजों की तरफ से लगभग 847 सैनिक मरे एवं घायल हुए। उधर शाह आलम द्वितीय एवं शुजा-उद-दौला ने अंग्रेजों की शरण ली, जबकि मीर कासिम दिल्ली की तरफ भाग गया। इस प्रकार से इस संयुक्त सेना का पराजय हुआ और अंग्रेज बक्सर का युद्ध जीतने में सफल रहे। बक्सर के युद्ध का महत्व। बक्सर का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है, हम इसके बारे में बात करते हैं। बक्सर के युद्ध का बहुत ज़्यादा महत्व था, क्योंकि जहां प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने षड्यंत्र एवं अपनी कुटिल नीति के जरिए जीती थी, वहीं पर कंपनी ने बक्सर की लड़ाई अपने सैनिकों के प्रतिभा एवं शक्ति के आधार पर जीता था। वास्तव में ब्रिटिश शक्ति का भारत में प्रारंभ प्लासी की लड़ाई से नहीं, बल्कि बक्सर की लड़ाई से होता है। बक्सर की लड़ाई ने कंपनी का शासन भारत पर पूर्ण रूप से लागू कर दिया। इसके बाद क्लाइव लायड दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर मई 1765 में भारत आया और उसका प्रथम कार्य था परास्त हुए सैनिकों के साथ संबंधों को सुनिश्चित करना। इलाहाबाद की संधि। रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ अलग अलग संधियां की। इनकी संधियों को इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच 12 अगस्त 1765 को संपन्न हुई, जिसके अनुसार शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद एवं कड़ा के जिले प्राप्त हुए। अंग्रेज अगर चाहते तो मुगल सम्राट को अपदस्थ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कूटनीति का परिचय देते हुए ऐसा नहीं किया। इसके बाद एक शाही फरमान के अनुसार 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी, जिसके बदले कंपनी ने 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन शाह आलम द्वितीय को देना स्वीकार किया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि। यह संधि 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव एवं अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुआ, जिसके अनुसार अवध के नवाब ने कड़ा एवं इलाहाबाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को देना स्वीकार किया
एवं क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। चुनार पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार किया गया एवं अंग्रेज अब अवध में बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकते थे। इसका भी अनुमति उन्होंने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से प्राप्त किया। अंग्रेजों ने अवध की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया, लेकिन सैनिक खर्च अवध के नवाब के ऊपर डाल दिया और इन सब के बदले कंपनी ने अवध राज्य नवाब को लौटा दिया। इधर बंगाल पर मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को अंग्रेजों ने अपने हाथ की कठपुतली बनाकर बंगाल की गद्दी पर बैठाया ही था। दरअसल अंग्रेज अभी अपने हाथों में बंगाल की सत्ता नहीं लेना चाहते थे, लेकिन बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब को 50 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर के बंगाल का शासन अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार से भारत पर अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे चालू हो गया। बंगाल में द्वैध शासन। इलाहाबाद की संधि के अनुसार जहां पर अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लिया था, वहीं पर बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से उसने निजामत प्राप्त कर लिया था। जहां पर शांति एवं सुव्यवस्था की जिम्मेदारी नवाब के कंधों पर डाल दिया गया, वहीं पर सैनिक एवं मालगुजारी की जिम्मेदारी कंपनी ने अपने हाथों में रखा। इस प्रकार बंगाल पर दोहरा शासन चलने लगा, उधर नवाब का और इधर अंग्रेजों का। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारत पर अपना जो है शिकंजा मजबूत कर लिया। जहां पर प्लासी की लड़ाई छल एवं कपट पर आधारित थी, वहीं पर बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों ने अपने दम पर जीता था और अपने हिसाब से संधियां की और बंगाल, अवध और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय नाम मात्र के ही सम्राट और नवाब बनकर रह गए थे। असली सत्ता तो अंग्रेजों की स्थापित हो गई थी।